जो बेसिकली इस टॉपिक में है कि क्या आपका जो झुकना है, आप अगर आपके स्पाउस के सामने झुक जाओगे तो क्या वो आपके पास मतलब आप अगर आपके स्पाउस के सामने झुक जाते हो तो क्या वो आपके बच्चे को वापस करेंगे या आपके बच्चे के साथ आपको रख लेंगे या आपको वो घर में वापस लेके जाएंगे। तो ये उनके लिए है जो लोग बेसिकली सेपरेशन सिचुएशन में है आफ्टर मैरिज, मतलब डाइवोर्सी है या डाइवोर्स के मतलब सेपरेशन सिचुएशन में चल रहा है, डाइवोर्स होने वाला है। उनके लिए है कि अगर आप झुक जाओगे उसके सामने तो क्या वो आपके झुक जाओगे, मतलब आप माफ़ी मांगोगे, गिड़गिड़ाओगे या झुक जाओगे, तो क्या वो आपके बच्चे के साथ या आपके फैमिली के वो आप खुद भी आपके साथ रहेगा। अगर आप झुक जाओगे उसके सामने तो वो क्या आपके साथ खुद रहेंगे, फिर दोबारा रहने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो इसमें है ये सिर्फ ध्यान रखना, ये सिर्फ मैरिड लोगों के लिए है, अनमैरिड लोगों के लिए नहीं है। तो अनमैरिड लोग प्लीज़ मत देखिए, सिंगल लोग मत देखिए। मैरिड लोग जो सेपरेशन में है उनके लिए है। या सेपरेशन चल रहा है या चलने वाला है, इस तरीक़ा से मतलब सिचुएशन होके रखा है, उनके लिए है। यहाँ पर ब्यूटीफुल लोटस फ्लावर एक ऑप्शंस है और ये एक ऑप्शन है आपके पिरामिड इज़ फायर पिरामिड। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9953214108, 9953214108। ईमेल आईडी है futurelove2218@gmail.com। आप इसी आईडी से मुझे स्काइप में भी ढूंढ सकते हो अगर आप व्हाट्सअप नहीं करना चाहते हो। आप कांटेक्ट कर सकते हो कोई भी सर्विस के लिए, टैरो रीडिंग, हीलिंग या होरारी जो भी है कर सकते हो। मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी मैं, जो लोग मेरे चैनल में न्यू है उनके लिए। मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, मैं हीलिंग करती हूँ, मैं एक रेकी हीलर हूँ एंड काबाला हीलर हूँ। काबाला इज़ पार्ट ऑफ कॉस्मिक हीलिंग, रेकी इज़ पार्ट ऑफ एनर्जी हीलिंग। और मैं रेकी हीलर हूँ सिंस 2006 2008। 2008 में करुणा रेकी मास्टर कंप्लीट किया और 2006 में मास्टर बनी उशिशुई शेकी रोहोयो। तो मैंने एक बार आप लोगों को सर्टिफिकेट भी दिखाया था कंफर्मेशन के लिए। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है डिवाइन स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, बोटनी, जियोलॉजी, इन सब चीज़ों में नहीं, डिवाइन स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। और वो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड से किया था डिवाइन स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। मैं 14 साल से एक हीलर हूँ, हीलिंग प्रैक्टिशनर हूँ। और 8 साल से मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ। मैंने एकेडमी ऑफ टैरो इंडिया से लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 विथ A+ ग्रेड में पास आउट हूँ। तो 8 साल से मैं 2012 से टैरो रीडिंग कर रही हूँ। इसी के साथ मेरी इंट्रोडक्शन ख़त्म होती है। जिनको ब्लैक मैजिक के बारे में जानना है, कब हुआ, कैसे हुआ, किस तरीक़ा से हुआ, किसने किया है, तो वो मुझे एक्चुअली मुझे होरारी के लिए दे सकते हो। और अगर होरारी एनालिसिस में सब कुछ पता चल जाते हैं। और अगर आपको पास्ट लाइफ के बारे में जानना है, कोई पास ओवर है उसके बारे में जानना है, तो आप मुझसे विजन रीडिंग करा सकते हो। आइए शुरू करते हैं जिन्होंने लोटस फ्लावर चॉइस किया था उनसे। अगर आप आपके स्पाउस के सामने झुक जाओगे तो क्या आपके डाइवोर्स होने से बच जाएंगे और आपके फैमिली के पास आप वापस जाओगे, मतलब आपके हस्बैंड के साथ वापस रहना शुरू करोगे, या आपके बच्चे अगर है तो उनके साथ आप वापस हो सकते हो, इस मैटर में है। क्योंकि मेरे पास जो पर्सनल रीडिंग आती है, कई बार लोग यही बोलते हैं कि डाइवोर्स केस चल रहा है, शायद मतलब ईगो इश्यूज़ था, कॉन्फ्लिक्ट्स था। तो मुझे ऐसे लगा कि इस सब्जेक्ट में आप लोगों के लिए बनाना चाहिए। लास्ट एक कार्ड लूँगी।
जिन्होंने लोटस फ्लावर चॉइस किया था उनके लिए मैं बता दूँ, आप लोग सन मून राइजिंग में हो, लिब्रा एक्वेरियन एंड जेमिनाई, कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस एंड एरीज लियो एंड सैजी। लिब्रा एक्वेरियन जेमिनाई कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस एंड एरीज लियो एंड सैजी, ये आपकी एनर्जी है। आप लोगों के या आपके स्पाउस के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 6, नंबर 24 एंड नंबर 15, नंबर 12, number 13, number 8, 28 and 10, and number 1, number 7, 25 and 16, number 9, 18 and 27, number 22, 4 and 13, इनमें से आपके हो सकते हैं। आप लोगों की सिचुएशन बहुत अजीब है, जो जिस इंसान के साथ आप मतलब इतने सालों से थे या कुछ सालों से बिताए थे, आपके हस्बैंड है जितने दिन बिताए हैं, उस समय भी, उस टाइम में भी, जब शादी के बाद भी नेचुरली लोगों को एक एनर्जी रहते हैं कि हाँ शादी हुई है, आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा एक फीलिंग्स होती है। लेकिन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि इस इंसान ने शादी के बाद भी आपको चीटिंग किया था। आप उसके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, बहुत ज़्यादा फील करते थे, लेकिन इस इंसान ने आपको शादी के बाद भी चीटिंग किए थे। और आपको जब पता चला, आपको शादी के 4-5 महीने के बाद ही ये चीज़ पता चल गए थे, तो आप बहुत ज़्यादा दुखी हुए, आप बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस से गुजरे हो और फिजिकल इलनेस से गुजरे हो। आपने चाहा भी 6 महीने के बाद कि आप सेपरेट हो जाओ, और बेसिकली आपने 6-8-9 महीने में आप उनसे अलग हो गए हो, या आप किसी किसी के लिए ये 6 साल भी हो सकते हैं। 6 जो आ रहे हैं नंबर मेरे सामने, 6 साल में आपने सेपरेट होने की सोचे। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके हस्बैंड चीटिंग करना बंद नहीं किया। आपके जाने के बाद भी नेचुरली चले जाते हैं वाइफ या हस्बैंड, यहाँ पर हस्बैंड या वाइफ की एनर्जी बोल रही हूँ चीटिंग के जो है। हस्बैंड या वाइफ जब लाइफ से निकल जाते हैं तो लोग काफ़ी चेंज हो जाते हैं, काफ़ी बदल जाते हैं। वो सोचते हैं कि हाँ अब भी मुझे बदलना चाहिए, एटलीस्ट मेरे वाइफ या हस्बैंड, मेरे स्पाउस वापस आ जाए। लेकिन इस इंसान के अंदर कोई बदलाव नहीं आया। ये इंसान वैसे के वैसे ही रहे, ढीठ के ढीठ ही रहे। और मैं देख पा रही हूँ उसके मेन फोकस था पैसा बनाना और एक सेक्सुअल कनेक्शन बना के रखना, और हमेशा ही आपको चीट करते रहे। अभी भी अगर आप जाओगे तो शायद वो सपोर्ट होके आपके साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन मुझे यहाँ पर वर्थ नहीं लगता है उसे माफ़ी मांग के वापस जाना। अगर ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग होता, कॉन्फ्लिक्ट्स होता, तो अलग बात थे। बट यहाँ पर ना मिसअंडरस्टैंडिंग था, ना कोई कॉन्फ्लिक्ट्स था। यहाँ पर जो थे, आप अगर अभी भी उसके पास वापस जाते हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहोगे। कुछ लोगों का मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग ब्यूटिशियन हो, कुछ लोगों का मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग जैसे कि ट्रांसपोर्ट के बिजनेस करते हो, इधर आप या आपके स्पाउस ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में होंगे। कुछ लोगों को, कुछ लड़की का मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ लेडीज़ का है जो अपना एक व्हीकल है, उसके वाइट कलर के होंडा सिटी गाड़ी मुझे दिखाई दे रहा है, होंडा सिटी या होंडा अमेज। आपको यूनिवर्स डेफिनेटली एक हीलिंग के कार्ड दे रहे हैं कि आप हीलिंग हीलिंग कराओ अपने खुद का। और आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि बेहतर है कि आप अकेला बुढ़ा हो जाओ, अकेला रहो, लेकिन ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ रह के आपको मेंटल स्ट्रेस, गॉड क्या हो रहा है, मेंटल स्ट्रेस हमेशा रहेगा, आपके मेंटल इलनेस रहेगा और ट्रॉमेटिक सिचुएशन रहेगा, उनके साथ रहने की कोई मतलब नहीं है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके पास एक ब्लेसिंग्स है एंड एंजल्स है। एंजल हमेशा आपके साथ रहते हैं, साथ देते हैं, हेल्प करते हैं, आपके एक गार्डियन एंजल है। उस ब्लेसिंग्स को लेते हुए आप आगे बढ़िए लाइफ में। अभी भी आप सोशल मीडिया में आपके हस्बैंड को चेक करते रहते हो कि किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसके लाइफ में लेट मी टेल यू, एक नहीं बहुत सारे लोग हैं और वो सबके साथ बातचीत करते रहते हैं। कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके स्पाउस आपसे उम्र में काफ़ी छोटा है और एज गैप के वजह से भी ये हुआ है।
और आप अगर यहाँ इस पॉइंट ऑफ टाइम में भी उसके पास माफ़ी मांगोगे तो शायद आपको वापस लेके जाएंगे, लेकिन जो आपके जो इमोशनल फीलिंग्स है, जो ये एनर्जी आ रही है, इमोशनल फीलिंग्स की एनर्जी आ रही है, ये फीलिंग्स उसके मन में आपके लिए कभी भी नहीं रहेगा। वो हमेशा आपको चीटिंग करते रहेंगे, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी फिर से चीटिंग करेंगे। तो यहाँ पर माफ़ी मांग के, या उसे मैं गिड़गिड़ाना ही बोलूँगी कि आपके वापस जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस वजह से कि आप आपके हस्बैंड को प्यार करते हो, इसीलिए यहाँ पर माफ़ी मांग के मत जाइए, क्योंकि यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो आपके पास वापस नहीं आएंगे, तो भी आपको वापस लेके जाएंगे, तो भी आपको चीटिंग बाद में करेंगे। यहाँ पर माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो माफ़ी मत मांगिए। आपको एक सजेशन कार्ड दूंगी जिन्होंने लोटस फ्लावर चॉइस किया है। ऑब्स्टकल्स आर डिटोर्स इन द राइट डायरेक्शन। जो भी ऑब्स्टकल्स आपके लाइफ में आते हैं वो कभी कभी आपको राइट डायरेक्शन में लेके जाते हैं। हम लोग ज़्यादातर ऑब्स्टकल्स को गलत ही मानते हैं, लेकिन कभी कभी ऑब्स्टकल्स आपको राइट डायरेक्शन में लेके जाते हैं, यही बोला जा रहा है। अभी जिन्होंने फायर पिरामिड चॉइस किया था उनके लिए रीडिंग करते हैं, देखते हैं कि अगर आप माफ़ी मांगोगे तो क्या आपके डाइवोर्स से बच सकते हो आप, या सेपरेशन से बच सकते हो। क्या आपके हस्बैंड या वाइफ आपको साथ में रख लेंगे। आपको यहाँ पर माफ़ी मांगना चाहिए जिन्होंने ये पिरामिड चॉइस किया था। उनके उनको मैं बता रही हूँ, आपको एक्चुअली माफ़ी मांगना चाहिए आपके हस्बैंड या वाइफ को, स्पाउस को। आप लोग सन मून राइजिंग में वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन हो, एरीज, लियो एंड सैजी हो, लिब्रा हो एंड स्कॉर्पियो हो। लिब्रा, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजी, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके हस्बैंड और आपके बीच में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ये इमेच्योरिटी के वजह से आप लोगों के सेपरेशन होने जा रहे हैं। और कुछ कार्मिक है पास्ट बर्थ के, उस कार्मिक के वजह से हो रही है। यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट्स भी आपके हुआ है वो इमेच्योरिटी के वजह से है। ऐसे नहीं है कि वो चीटर है या चीटिंग कर रहा था, या उसका कोई गलती था या आपका कोई गलती था, इसमें किसी का भी कोई गलती नहीं है। आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ मुझे आ रही है कि नंबर 20 एंड 2, नंबर 10, नंबर 25, नंबर 9 एंड 18 एंड 27, नंबर 28, नंबर 1 एंड नंबर 19, नंबर 16, इसमें से आ रही है नंबर 7। और आप लोगों के नेम्स के फर्स्ट लेटर जो है ए से शुरू हो सकते हैं या एंड हो सकते हैं, ए से, एन से हो सकते हैं, डी से हो सकते हैं, आर से हो सकते हैं, एस से हो सकते हैं एंड टी से हो सकते हैं, वी से भी हो सकते हैं, वी एंड जी। आपको एक्चुअली सच्चाई नहीं पता था, आपने जिस बात पे उसके साथ लड़ाई की वो बात एक्चुअली कहीं पर थे ही नहीं। मुझे दिखाई दे रहा है वो बात का कुछ बात ही नहीं था। आपने जिस बातों पे उसके साथ लड़ाई किया है
और घर छोड़ के आ गए या घर छोड़ दिए, तो उस बात का कुछ मतलब वैल्यू ही नहीं था। ये बस इमेच्योरिटी था। जिस बातों पे आप दोनों के कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो थोड़ा बहुत पास्ट बात के कम कार्मिक थे और एक इमेच्योरिटी था। बेसिकली उसका भी कोई दोष नहीं था और आपके भी कोई दोष नहीं था। कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी आप लोगों के बीच में चल रहा था कुछ दिनों से, तो वो उसका भी कार्ड आ रही है। लेकिन आपके एक न्यू बिगिनिंग होंगे, अगस्त सितंबर के बाद एक न्यू बिगिनिंग होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और आप दोनों इकट्ठा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप एक इंटेलिजेंट पर्सन हो। मुझे थोड़ा शॉकिंग हो रही है कि आप इतना इंटेलिजेंट पर्सन होने के बावजूद भी इस तरीक़ा के फालतू डिसीजन कैसे ले लिया। एक्चुअली आपके हस्बैंड भी ख़राब नहीं है या वाइफ भी ख़राब नहीं है, आपके स्पाउस सही है और आप भी सही हो। बस एक सच्चाई था जो एक्चुअली मोल्ड होके आए। वो बोलते हैं ना कि सच्चाई टेढ़ा मेढ़ा होके आते हैं, सच एक्चुअल सच पता नहीं चलते, तो उस तरीक़ा की वो सच्चाई सामने आया और आपके मतलब आप घर छोड़ के आ गए। अब भी आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आप घर वापस जाइए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे और एक न्यू तरीके से लाइफ को शुरू कीजिए। यहाँ पर ऐसे कुछ है नहीं। और आप दोनों के पास्ट बर्थ के कर्मा भी अच्छा है और दोनों के आगे के लाइफ भी बहुत अच्छा है। बहुत ही एबंडेंस और बहुत सारे अच्छे खुशियाँ के साथ आप जी सकते हो। वो जो आप दोनों के बीच में एक भयंकर कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो बस आधा सच था। कोई आधा सच के लिए ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी द राइट कार्ड फॉर दिस कार्ड। मैं जानना चाहती हूँ कि ये सच किस बारे में थे। जो आप आधा सच जानते थे, आपको आधा सच पता नहीं था। कुछ एक बात जो हुआ, जिस बात से आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए, वो कोई मतलब आधा सच था, आपको पूरी सच पता ही नहीं था। वो ये कोई पैसा के मैटर था, फाइनेंशियल या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के कोई मैटर था जिसके बारे में आपको बेसिकली आधा सच पता था। आपको लगा कि आपके स्पाउस ने आपको धोखा दिया है, लेकिन एक्चुअल में उसने कोई धोखा नहीं दिया है। यहाँ पर एक लेडी मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बिजनेस करती है या बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल ज्वेलरी यूज़ करते हैं। कोई एक इंसान जो है जो बैंक में काम करते हैं, कोई एक फूड इंडस्ट्री में काम करती है। इधर तो फूड इंडस्ट्री रिलेटेड बिजनेस करती है या काम करते हैं। आपको लगा आपके हस्बैंड ने आपको बैकस्टैब किया है, एक्चुअली वो सिचुएशन नहीं था। और ख़ास करके ये प्रॉपर्टी, पैसा या मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ जुड़े हुए कोई चीज़ है, उसके वजह से आपको लगा कि वो लालची है, आपको धोखा दे रहा है। बट ऐसे कुछ थे ही नहीं और ना ही ऐसे कुछ है। ये आपके भ्रम है। आप इस चीज़ों को जल्द से जल्द हटाइए, क्योंकि ये भ्रमित मत होइए, ये भ्रम है एक तरीका के। और आप प्लीज़ उसे जल्दी से जल्दी माफ़ी मांगिए। मुझे लगता है इस सिचुएशन में माफ़ी तो बहुत जल्दी से जाके मांगना चाहिए। इंसान का दोष ही नहीं है, जहाँ पर दोष नहीं है फिर भी ये सारी चीज़ें हुआ है सिर्फ इमेच्योरिटी की वजह से आप दोनों का। द की टू प्रेयर इज़ टू फॉरगेट वॉट आई थिंक आई नीड। आप प्रेयर कीजिए, यूनिवर्स भी कह रहे हैं, और जो आगे पीछे जो भी हुआ है उसे भूल के उसके पास इमीडिएट बेसिस में वापस जाइए। कोई मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है और कुछ नहीं है। गाइस, इसी के साथ मैं रीडिंग कंप्लीट करती हूँ। होपफुली जो लोग मैरिड हैं मुझे बारी बारी बोलते हो कि हमारे लिए रीडिंग करो, तो रीडिंग मैं अभी कर रही हूँ, तो सेटिस्फाइड हो अगर हो तो आप लोग प्लीज़ मेरी चैनल सब्सक्राइब करें और प्लीज़ नोटिफिकेशन भी बेल बजाए और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।